बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। तो आज बाकायदा तौर पर हम इंशाअल्लाह शरअ में तामिल को शुरू करने वाले हैं। आज शरअ में तामिल के खुतबा जो है उसकी तरकीब करेंगे। तो बिला टाइम ज़ाय किए मैं अपने वाइट बोर्ड पर चलता हूँ और मैं इबारत लिखता हूँ और उसकी तरकीब करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमातिहि शामिलति व आलाइहिल कामिलति। ठीक हो गया। आज के सबक के अंदर हम यही पढ़ेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि निअमातिहि शामिलति व आलाइहिल कामिलति। ठीक हो गया। इस सबक को हम 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। पहले हिस्से के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एराब आने की आखिर वजह क्या है, अल्हम्दु पर ज़म्मा क्यों है, लिल्लाही इस पर कसरा क्यों है, इसी तरह आगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अल्हम्दु इसम है, फ़ेल है, हर्फ है। ठीक है। और इसी तरह इसमें मुफ़रद है या मुरक्कब है, मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है, अगर मुफीद है तो कौन सी किस्म है, अगर गैर मुफीद है तो फिर उसकी कौन सी किस्म है। दूसरे हिस्से के अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तीसरे हिस्से के अंदर जाकर हम इंशाअल्लाह तरकीब करेंगे। जब 2 हिस्से आपने मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह सुन लिए तो तीसरा हिस्सा आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, तरकीब आपको ख़ुद ब खुद से हल हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एराब की वजह और जो मुरक्कब है तो कौन सा है, ये चीज़ें मुश्किल हुआ करती हैं। अगर इजरा आप करते हैं, इजरा का तरीका पिछले सबक के अंदर मैंने बतला दिया है, वो देख लेना। तो अगर आप इजरा करते हैं, इजरा के अंदर यही चीज़ें होती हैं। अगर इजरा आपको अच्छी तरह आ गया तो आगे आपके लिए तरकीब करना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि अल्हम्दु ये मज़मूम क्यों है, लिल्लाही ये मकसूर क्यों है। तो चलते हैं, मैं बतलाता हूँ। अल्हम्दु ये क्यों मरफू है, इसलिए कि ये मुब्तदा बन रहा है। ठीक है। ये क्या बन रहा है, मुब्तदा। और नहव की हर किताब के अंदर हमने पढ़ा था कि मुब्तदा हमेशा क्या होता है, मरफू होता है। तो इस वजह से ये क्या है, मरफू है। अब लिल्लाही ये मजरूर क्यों है, इसके नीचे कसरा इसलिए है क्योंकि इस पर लाम हर्फ जर दाखिल है। तो ये भी हमने पढ़ा था, जिस इसम पर हुरूफ जारा में से कोई हर्फ दाखिल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, मजरूर हो जाता है। तो इस वजह से लिल्लाही ये क्या है, मजरूर, लाम हर्फ जार दाखिल होने की वजह से। नामाइही ये क्यों मजरूर है, क्योंकि इस पर भी आला हर्फ जर दाखिल है। जिस इसम पर हर्फ जर दाखिल हो जाए तो वो क्या होता है, मजरूर होता है। तो ये भी क्या हुआ, मजरूर। शामिलती ये क्यों मजरूर है, ये इसलिए मजरूर है क्यों, पहले चलो ये ज़मीर को देख देते हैं। ज़मीर क्यों मजरूर है, ज़मीर इसलिए मजरूर है, नामा मुज़ाफ़ ही मुज़ाफ़ इलैह। और ये भी हमने पढ़ा था, मुज़ाफ़ इलैह भी हमेशा क्या होता है, मजरूर होता है। ये चूँकि मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है तो इसलिए ये क्या है, मजरूर। समझ आ गई। ठीक है। तो अब अशामिलती ये क्यों मजरूर है, क्यों, इसलिए कि नामा मुज़ाफ़ ही मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये मौसूफ़ बनेगा। अशामिलती ये इसकी सिफ़त बनेगी। तो ये भी हमने पढ़ा था कि सिफ़त का एराब वही होता है जो किसका हो, मौसूफ़ को हो। तो मौसूफ़ मजरूर है अला हर्फ जार के दाखिल होने की वजह से। तो इस वजह से शामिलती ये चूँकि नामाई की सिफ़त बन रही है, नामाई मजरूर, तो अशामिलती ये भी सिफ़त होने की वजह से ये क्या बनेगा, मजरूर। ठीक हो गया। बाकी ये कैसे पता चला कि ये सिफ़त है, तो मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान, मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान, ये तमाम तर चीज़ें मैं पीछे बतला चुका हूँ। अगर इस सबक के अंदर दोबारा दोहराई करूँ तो ये सबक लंबा हो जाएगा। तो वो नहीं देखा तो वो जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये सिफ़त क्यों बन रही है। मैंने पहचानात वगैरह बतलाई हुई हैं, तो आप जाकर वहाँ देख लें, इंशाअल्लाह उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। आलाई ये क्यों मजरूर है, इसलिए कि वो हर्फ आतफ़ है। आलाई ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, पूरा जुमला मेल मिलाकर ये क्या बनेगा, मातूफ़। इसका आतफ़ किस पर होगा, नामाई पर होगा। नामाई ये आला हर्फ जार दाखिल होने की वजह से मजरूर है। मातूफ़ का एराब वही होता है जो किसका हो, मातूफ़ अलैह का हो। तो मातूफ़ अलैह चूँकि क्या है, मकसूर है, तो इस वजह से ये क्या आएगा, ये भी क्या होगा, मकसूर मजरूर एक ही चीज़ है, ये भी क्या होगा, मजरूर होगा। तो ये क्या बन रहा है, मातूफ़।
ठीक है, मातूफ़ की वजह से ये क्या है, मजरूर। ठीक हो गया। अब कामिलाती ये क्यों मजरूर है, इसलिए कि आलाई ही मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मौसूफ़ अल कामिलाती सिफ़त। ठीक है, तो आलाई ये मजरूर है, तो हमने अभी पढ़ा कि सिफ़त का एराब वही होता है जो मौसूफ़ का हो, तो इस वजह से ये भी क्या है, मजरूर। ठीक हो गया। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। एराब आने की वजह अलहम्दु मुब्तदा होने की वजह से मरफू, लिल्लाही लाम हर्फ जार की वजह से मजरूर, नामाई आला हर्फ जार की वजह से मजरूर, अशामिलाती ये नामाई की सिफ़त बनने की वजह से मजरूर, आलाई ये मातूफ़ बनने की वजह से इसका अतफ़ नामाई पर है वो मजरूर, तो ये भी क्या होगा, मजरूर। अलकामिलाती ये आला की सिफ़त बन रही है, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, मजरूर। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। अगर सब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट करके पूछ लिया करें। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि इस्म फ़ेल हर्फ मुरक्कब इज़ाफ़ी तौसीफ़ी ये इन चीज़ों की पहचान करते हैं। ठीक है, अलहम्दु ये क्या है, मुफ़रद। ठीक हो गया। अलहम्दु मैं इसको चलो ये नीचे लकीर लगा देता हूँ, ये क्या हो गया, मुफ़रद। ठीक है, तो ये क्या है, इस्म मुफ़रद भी हो गया और इस्म भी हो गया। क्यों, इसलिए कि मुफ़रद अच्छा इस्म क्यों है, इस्म इसलिए कि ये इस पर अलिफ लाम दाखिल है। ये पीछे भी मैंने आपको बतलाया था कि आप इन चीज़ों को याद कर लें, मोरब मबनी अपना ये चीज़ें मैंने बतलाई थी वो याद कर लें। तो इस्म की अलामत ये है कि उस पर अलिफ लाम दाखिल हो या उसकी इजाफ़त हो, इस तरह की अलामत वो लिखी हुई हैं। अगर वो याद करनी है तो आप उनको याद कर लें, इनसे भी आपको फ़ायदा होगा। इस पर अलिफ लाम दाखिल हो गया, जिस इस्म पर जिस कलमे पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए वो क्या बनता है, इस्म बनता है। तो इस वजह से ये क्या बन रहा है, इस्म। लिल्लाही ये भी क्या है, इस्म। अच्छा, अलहम्दु ये इस्म, लिल्लाही ये भी क्या है, इस्म। क्यों, इसलिए कि इस पर लाम हर्फ जर दाखिल है, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, इस्म। नामाई ये क्या होगा, ये भी इस्म होगा। इसके अंदर दो अलामतें हैं। एक अलामत तो यह है कि इस पर आला हर्फ जर दाखिल है, जिस कलमा पर आला हर्फ जर दाखिल हो जाए तो वो क्या होता है, इस्म। तो ये भी क्या बनेगा, इस्म। दूसरा, इसकी इजाफत आगे ज़मीर की तरफ हो रही है, तो मुज़ाफ भी हमेशा इस्म ही हुआ करता है, इस्म की ही इजाफत हुआ करती है, तो इस वजह से ये क्या हुआ, इस्म। ठीक हो गया। इसके अंदर दो अलामतें पाई जाती हैं, एक आला हर्फ जर और दूसरा ये मुज़ाफ हो रहा है। अशामिलती ये क्यों, ये क्या है, ये भी इस्म है। ठीक है, तो इसको इधर लिखना चाहिए बल्कि यहाँ इसके नीचे। ठीक है, इसकी अलामत क्या है, इस पर अलिफ लाम दाखिल आ गया, जिस कलमा पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो क्या होता है, इस्म होता है। तो ये भी क्या हुआ, इस्म। ठीक है, व आला इहिल कामिलाती आलाई ये भी क्या हुआ, इस्म। क्यों, अच्छा वऊ ये तो हर्फ है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं हर्फ है। आलाई ये इस्म है, क्यों, इसकी इजाफत हो रही है आगे ज़मीर की तरफ, तो इस्म जो होता है वो क्या होता है, मुज़ाफ भी हो सकता है, तो इस वजह से इसके अंदर इस्म की अलामत पाई गई इजाफत की, तो इस वजह से ये इस्म हुआ। अल-कामिलाती ये भी क्या है, इस्म है। क्यों, इसलिए कि इस पर अलिफ लाम दाखिल है, और जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो जिस कलिमा पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो क्या होता है, इस्म होता है। तो अल-कामिलाती ये भी क्या है, इस्म है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल है। ठीक हो गया। अब ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब हमने फिर देखना है कि इसमें मुरक्कब है तो मुरक्कब कौन सा है, और मुफरद है तो मुफरद है या मुरक्कब है तो फिर कौन सा है। अगले हिस्से के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। पहला हिस्सा ये था, और दूसरा हिस्सा एक तो मुफरद अपना मुफरद को छोड़ें, ये अभी पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरे हिस्से के अंदर पहले तो हमने ये पढ़ा कि इस्म फ़ेल हर्फ में से कौन सा है। ये भी तमाम के तमाम इसमें क्या हैं, इस्म है, आला हर्फ है, और लिल्लाही पर जो लाम है ये भी हर्फ है, और इसी तरह वो हर्फ अतफ़ ये भी हर्फ है। बाकी इसके अंदर तमाम क्या है, इस्म है। अभी मुफरद मुरक्कब को देखेंगे और ये भी देखेंगे मुरक्कब कौन सा है। ठीक है, अलहम्दु ये मुफरद है। ठीक है, मुफरद मुरक्कब इनकी तारीफ़ात वगैरह याद नहीं की तो वो याद कर लें, उनसे फ़ायदा होगा। मैं बतलाता चलूँ तो सबक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक हो गया। लिल्लाही ये भी क्या है, मुफरद है। अच्छा, अला तो ये तो हर्फ था, नामाइही
नामाइही ये क्या है, नामाइही। पहले इस एक कलमे को देखेंगे, फिर अशामिलती इस पूरे को मिलाकर देखेंगे। नामाइही ये मुरक्कब है, और मुरक्कब कौन सा, ये मुरक्कब इजाफ़ी है, ठीक है। मुरक्कब इजाफ़ी क्यों है, क्योंकि आगे ज़मीर की तरफ इसकी इजाफ़त हो रही है, तो इस वजह से यह मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी फिर क्या बनेगा, मौसूफ़ अशामिलती बनेगी सिफ़त। तो ये पूरा जुमला ये क्या बनेगा, ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा। ठीक है। ये जुमला ये जो दरमियान में है ना छोटा सा नामाइही, ये क्या बनेगा, ये मुरक्कब इजाफ़ी बनेगा। और नामाइही शामिलती ये यहाँ तक जुमला ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा, ठीक है। वो हर्फ अतफ़ हो गया। अब आलाई ये भी उसी तरह आलाइही, अगर इसको बनाना चाहें तो ये फिर क्या बनेगा, ये मुरक्कब इजाफ़ी बनेगा, मुरक्कब इजाफ़ी। क्यों, आला मुज़ाफ़ ही मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ जहाँ होता है वह मुरक्कब इजाफ़ी होता है, ठीक है। अब इस पूरे जुमले को मिलाएं, आलाइहिल कामिलती, ठीक हो गया। ये पूरा जुमला अगर मिलाएंगे तो फिर ये क्या बनेगा, मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा। मुरक्कब तौसीफ़ी इसलिए कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मौसूफ़ अलकामिलती सिफ़त, तो मुरक्कब तौसीफ़ी यही होता है कि उसके अंदर मौसूफ़ सिफ़त होते हैं, तो इस वजह से ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा। अब दूसरे हिस्से के अंदर पहले तो हमने ये देखा कि इस्म कौन है, फ़ेल कौन है, हर्फ कौन है। इस हमारी पूरी इबारत के अंदर फ़ेल तो है नहीं, हर्फ तीन हैं, लाम आला वौ, ठीक है। बाकी तमाम के तमाम क्या है, इस्म हैं। फिर मुफ़रद मुरक्कब में से देखा तो अलहम्दु मुफ़रद, लिल्लाहि ये भी मुफ़रद, ठीक है। लफ्ज़ अल्लाह जो है ये भी मुफ़रद। बाकी नामाइही ये मुरक्कब इजाफ़ी, और नामाइही शामिलती पूरा जुमला मुरक्कब तौसीफ़ी, आलाइही ये मुरक्कब इजाफ़ी, आलाइहिल कामिलती ये मुरक्कब तौसीफ़ी। ये भी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी तरकीब करते हैं। ये चूँकि अभी आपको तरकीब फिर नीचे जगह भी कम है, समझा तो दूंगा लेकिन ऊपर ये लाइनें सी लगी हुई हैं और खच मची हुई है, तो इस वजह से समझ नहीं आएगी। मैं इसको जल्दी से रेज़ कर देता हूँ, फिर नीचे हम इसकी तरकीब करते हैं। तो जी नाज़रीन, मैंने जल्दी से उसको रेज़ करके दोबारा इबारत भी लिख दी। अब अपना तरकीब करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुब्तदा का हमें पता चल गया, और इसी तरह इस्म फ़ेल हर्फ का पता चल गया, मुरक्कब इजाफ़ी मुरक्कब तौसीफ़ी का पता चल गया। अब हमारे लिए तरकीब करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो अलहम्दु ये क्या बनेगा, मुब्तदा, ठीक है। फिर लफ्ज़ अपना लाम हर्फ जार, ठीक है, ये लाम ये क्या बनेगा, हर्फ जार। अब लफ्ज़ अल्लाह ये क्या बनेगा, मजरूर, लफ्ज़ अल्लाह क्या बनेगा, मजरूर। जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ के अव्वल बन जाएगा साबितुन इस्म फ़ाइल के, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा करके, ताकि आपको बाद के अंदर परेशानी ना हो, भूलने ना पाए, ठीक है। साबितुन इस्म फ़ाइल के मुताल्लिक़ के अव्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है आला हर्फ जार बन जाएगा, नामाई ये मुज़ाफ़ बनेगा, और ही ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह बनेगा, ठीक हो गया। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये पूरा जुमला, ठीक है, ये क्या बनेगा, मौसूफ़, ठीक है। अशामिलती ये बन जाएगी इसकी सिफ़त, ठीक है। अब पीछे ये तमाम तर चीज़ें हमने पढ़ ली हैं मुरक्कब इजाफ़ी मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर, इसलिए तो मैं कहता हूँ इजरा के अंदर यही चीज़ें सोचें, तरकीब आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। इजरा का तरीका पीछे मैंने बतलाया है, आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह इजरा का तरीका भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब मौसूफ़ अपनी क्या हो गया, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मौसूफ़, अशामिलती ये क्या बन जाएगा, सिफ़त, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो अब ये पूरा जुमला नामाइही से लेकर शामिलती, नामाइही शामिलती पूरा जुमला मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मौसूफ़, अशामिलती सिफ़त, मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मातूफ़ अलैह बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा जुमला, मैं इसको लकीर यहाँ से खींच देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, मातूफ़ अलैह,
ठीक हो गया। अब वऊ हर्फ आतफ, अब इधर जगह कम होने की वजह से मैं इसको वआलाइहिल कामिलती, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, वआलाइहिल कामिलती, ताकि समझा सकूँ। ठीक है, अब वऊ हर्फ आतफ हो गया। ठीक है, आलाई, ये फिर उसी तरह क्या बनेगा, मुज़ाफ़, ही ज़मीर क्या बनेगी, मुज़ाफ़ इलैह। ठीक हो गया। अब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये सारा, ठीक है, ये फिर पूरा जुमला क्या बनेगा, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मौसूफ़। ठीक हो गया। अब अल कामिलती, ये क्या बन जाएगी, सिफ़त। अब पहले हमने छोटा दायरा लगाया था, अब मैं इस पेंसिल के साथ बड़ा दायरा लगा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब ये पूरा जुमला मौसूफ सिफत मिलकर ये क्या बन जाएगा, मातूफ। ठीक हो गया, ये पूरा जुमला क्या बन जाएगा, मातूफ। तो मातूफ अलैह ये था नामा इहिशा मिलती, ये मातूफ अलैह था। आला इहिलका मिलती, ये क्या बन जाएगा, मातूफ। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर आला हर्फ जार का मजरूर बन जाएगा। ठीक है, आला हर्फ जार था ना, नामा ई पर दाखिल था, तो ये क्या बन जाएगा, मजरूर। जार अपने मजरूर से मिलकर साबितुन के मुताल्लिक हो जाएगा, मुताल्लिक के सानी बन जाएगा साबितुन इस्म फ़ाइल के। ठीक है, तो इस साबितुन इस्म फ़ाइल हुआ ज़मीर मुस्ततर इसका फ़ाइल, और इस्म फ़ाइल अपने फ़ाइल और दोनों मुताल्लिकों से मिलकर ये क्या बन जाएगी, ख़बर। ठीक हो गया, ये क्या बन जाएगी, ख़बर बन जाएगी, साबितुन इस्म फ़ाइल। तो अलहम्दु मुब्तदा था, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर अब ये क्या बन जाएगा, जुमला इस्मिया ख़बरिया। उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ भी आएगा। तो इस तरतीब से हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शरह में तामिल पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है जब इस तरह की तरतीब से हम शरह में तामिल पढ़ेंगे, शुरू के अंदर भी मैंने बताया था, अगर शरह में तामिल इस तरतीब के साथ आप पढ़ लेते हैं तो इबारत आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो हमारा तरीक़ाकार यही होगा कि हम हर सबक के 3 हिस्से करेंगे। सबसे पहले एराब जानेंगे कि यहाँ पर एराब ये क्यों आया। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। फिर देखेंगे मुरक्कब है या मुरक्कब है या अपना मुफरद है या मुरक्कब है। मुरक्कब है तो मुरक्कब नाक़िस है या ताम है, मुरक्कब इजाफ़ी है तौसीफ़ी है, मुरक्कब मन सर्फ़ है, मुरक्कब बिनई है। ये चीज़ें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन मैं सब चीज़ें बतलाता जाऊँ तो ये तकरीबन यही एक लाइन पर घंटा लग जाएगा। तो मारफा, नकरा, इस तरह तज़कीर, तानीस, इसी तरह आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें तमाम अगर यहीं पर जुमला इंशाइया, जुमला फ़ेलिया, ये आप जहन के अंदर सोचें। अगर मैं सब चीज़ें बतलाऊं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, फिर आप वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं, आप कहेंगे पता नहीं क्या कौन सी बातें शुरू हो गई। तो इस वजह से मैं वही चीज़ें बतलाऊँगा जो ज़्यादातर काम आती हैं तरकीब के अंदर। तो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो इजरा करने का तरीका मैंने आपको बतला दिया था कि उस तरह आप फिर ख़ुद ही इजरा करें, इंशाअल्लाह उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें। और आपके जितनी दोस्त अहबाब सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का सबक ख़त्म करते हैं और कल का सबक इंशाअल्लाह हम फिर पढ़ेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।